तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एनिमेटेड पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल के एपिसोड नंबर 6 को। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जो बंदे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे सेकंड चैनल को भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना जब तक ये चैनल चल रहा है, मतलब चल रहा है अब तक अगर कोई दिक्कत आ जाए तब मैं सेकंड चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना जिससे मुझे अच्छा लगे, और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी ऐड है प्लीज उसे स्किप मत कीजिएगा, उसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पे पूरी जगह पे तबाही मची होती है और लियो यहाँ एनिमीज से लड़ रहा होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। तभी उसमें से एक बंदा अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है लियो के ऊपर। तभी अचानक से वहाँ पे म्यूजिक आ जाती है और उसने मैजिक का इस्तेमाल कर दिया है, और जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं उनके पैरों पे मैजिक इस्तेमाल करते हैं और उनको हवा में उड़ा के नीचे फेंक देती है। ओनी और म्यूजिक उसके पास आते हैं और यहाँ पे जो चीबा होती है वो उसके लिए इक्विपमेंट भी लाई होती है। तभी वो देखती है रीइंफोर्समेंट टीम आ गई होती है, और यहाँ पे उन लोगों ने सभी लोगों को हरा दिया होता है और उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये लोग इतने आसानी से हार गए। और यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार पता नहीं इनका प्लान क्या था। और उसी वक्त उन लोग को बताती है कि ये उन लोग का प्लान था कि तुम लोग को डाइवर्जन क्रिएट करे ताकि तुम लोग का ध्यान इधर की तरफ आ जाए। वो लोग लाइब्रेरी में अटैक करे, और ये बोलता है उन्हीं की तुम मुझे इसके बारे में बाद में समझा देना। और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुमसे एक और मदद चाहती हूँ कि काउंसिल कम्युनिटी एक बार मूवी को एक और चांस दे, क्योंकि वो लड़की शुरू से काफी अच्छी रही है कैंडो में, पर उसे डिस्पर्जन की वजह से दिक्कत सहने को मिला है। और ये बात मेरे दिल को भी छू गई है, और वो लड़की को गलती से ही कोई अपने एडवांटेज में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ओनी उसकी बात को ध्यान नहीं देता और आगे जा ही रहता। तभी लियो उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। ओनी उसे बोलता है कि तुम्हें भी अपने दिल पे काबू रखना चाहिए, वो तुम्हें नुकसान दे सकता है। और ओनी अकेले चला जाता है। तभी उसके दोस्त उसके साथ चले जाते हैं, और उसी वक्त अचानक से लियो आगे की तरफ बढ़ता है और सामने वाले जो एनिमी होता है उससे अपना पावरफुल पंच बनाकर उनसे लड़ने लगता है और उन लोगों को मार गिरा रहा होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पे चीबा सोच रही थी कि क्या बात है, ये इसमें तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। और यहाँ पे उन्हीं बोलता है कि हाँ ये चीजें आगे फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा ही 10 साल में आगे बढ़ने वाला है और बहुत ज्यादा ही कमाल का होगा। अटैक करते हैं और लियो अपने हाथ से उसे रोक देता है। इस चीज को देखकर चीबा बहुत सरप्राइज होती है, और यहाँ पे उन्हीं बताता कि उसने रिकॉग्निशन स्पेल को खुद के ऊपर किया है, जिसके कारण वो जो चाहे उसे कर सकता है। और इसके कारण देखते कुछ बंदे उस पर अटैक करते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा ही उनके अटैक को तोड़ता हुआ उनको मार रहा होता है लियो। ओनी उसे बोलता है कि ठीक है मैं आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे लियो से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पे ओनी और बाकी लोग बैठे होते हैं, और ओनी अपने आप को सेंस का यूज करता है और पता करता है कि एक बंदे मतलब 2 बंदे स्टेयर के नीचे हैं और एक बंदा सीढ़ियों के पास है और 3 बंदे सेकंड फ्लोर पे हैं। और इधर चीबा उसकी एबिलिटी को देखकर सोच रही होती है कि वो कभी भी ओनी से फाइट बैटलफील्ड में कभी नहीं करना चाहती है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होगा। और यहाँ पे इसकी सिस्टर पूछती है कि क्या हुआ, वो लोग उस रूम में क्या कर रहे हैं। तभी वो ओनी बताता है कि शायद वो लोग यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को सुनते ही चीबा सीधा ही वहां से निकल जाती है और वो अटैक कर देती है। वो दोनों बंदों पे एक बंदे के पेट में मारती है और दूसरे को वहीं पर नॉकआउट कर देती है, जिसके कारण बाहर आके ओनी ये सब चीजें देख ही रहे होते हैं। तभी एक बंदा ऊपर से आके स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और यहाँ पे चीबा उस अटैक को रोक देती है और ओनी और यहाँ पे उसकी बहन को बोलती है कि तुम लोग आगे जाओ। ओनी क्या करता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और क्या करता है कूद कूद के वहां पे ऊपर की तरफ जा रहा होता है, पर उसकी सिस्टर क्या करती है मैजिक का केवल एक बार बटन में यूज करती है और सीधा ही उड़कर ऊपर आ जाती है। ब्राउन रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को वो चोरी कर रहे होते हैं, और म्यूबी को अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोच रहे होते कि क्या वो इसी चीज के लिए ये सब कर रही थी और क्या इससे सच में फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पे वो बंदे मैजिक यूनिवर्सिटी का जो डॉक्यूमेंट है उसे उन्होंने खोल दिया होता है, और वो लोग को पास सामने है जो नए रिसर्च होता है कंट्री का, वो इस चीज को देख कर वो लोग खुशी हो रहे होते हैं। तभी यहाँ म्यूबी पीछे नोटिस करती है कि अचानक से गेट ग्लो कर रहा है, और उसी समय पे अचानक से वहां पे हमारे ओनी और उसकी बहन गेट को तोड़ के एंट्री कर लेते हैं। ओनी वहां पे आते ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उनके इक्विपमेंट को वहीं पे खत्म कर देता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पे जो सीबी होती है बिल्कुल शॉक हो गई होती है, और उसमें से एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपनी गन निकाल देता है और ओनी को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक उसका पूरा हाथ फ्रीज हो जाता है। अब बाद में पता चलता है कि ये तो उसकी सिस्टर ने किया है, जिसके कारण वो बंदा बहुत ज्यादा ही दर्द में आ जाता है। और उसकी बहन भी उसे बोल रही थी कि एक और बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना, और वो बोलती है
है कि तुम्हें मेरे भाई को मारने से पहले सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा। और यहाँ पे ये बात को सुनकर ओवनी उससे बोलता है कि म्यूबी तुम बोल रही थी कि ये दुनिया में इक्वलिटी होगी, पर ये एक सच बताऊं तो ये संभव ही नहीं है। एक जगह स्किल और एक जगह बिना स्किल के ये संभव ही नहीं है कि हर जगह इक्वल हो, ये एक झूठ है। ओनी उसे बोलता है कि तुम्हें इस्तेमाल किया गया है। ये बात सुनकर यहाँ पे म्यूबी बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें पता है ओनी, तुम्हें तुम्हारी बहन से कंपेयर किया जाता है और तुम उसके आसपास भी नहीं हो, इसकी वजह से तुम्हें बहुत बेइज्जती की जाती है और तुम्हें काफी नीचा भी समझा जाता है। इधर म्यूकी बोलती है कि चाहे दुनिया में कोई भी मेरे भाई से बेइज्जती करे या नापसंद करे, पर मेरे लिए उसका जो इज्जत है वो कभी भी कम नहीं होगा। अब मेरे लिए उसका प्यार भी बिल्कुल कम नहीं होगा। और वो बोलते हैं कि दुनिया में चाहे कितने भी लोग हो जो उसे बेइज्जती करें, पर कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उसकी ग्रेटनेस को समझ सकेंगे। जानता नहीं है। और यहाँ पे जो ओनी है तुम्हारे स्वॉर्ड स्किल को उसने पहचान लिया और वो तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा ही खूबसूरत है। और ये बात को सुनकर यह म्यूबी बोलती है ये कुछ खास नहीं है। म्यूकी इस तरफ उसे समझाते हुए बताती है कि ये तुम्हारी जो खूबियां है वो तुम्हारी ही है और ये तुम्हारे चार्म को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। और वो बोलती है कि अभी भी तुम ओनी से मिली हो, पर तुम्हें उस पे काफी ज्यादा वो भरोसा करता है तुम पे। म्यूकी बताती है कि यहाँ आखिर अंत में तुम्हें कोई भी नफरत नहीं करता क्योंकि एक तुम वीड हो। ये बात को सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो गई होती, तभी उसका साथी बोलता है कि स्मोक गन फेंकते हुए कि तुम अपने रिंग का इस्तेमाल करो। म्यूबी रिंग का इस्तेमाल करती है जिसके कारण वहाँ पे एक वेव चलती है और यहाँ पे ओनी उस वेव से बचाने के लिए अपने सिस्टर के सामने आ जाता है। और उसके बाद अचानक से धुएं में से कुछ बंदे आकर सीधा ही ओनी पे अटैक कर देते हैं और ओनी अपने निंजा स्किल का यूज करके उन दोनों बंदे को एक झटके में ही हरा देता है। और यहाँ पे इधर म्यूबी इस चीज का फायदा उठाकर भाग जाती है, पर यहाँ उसकी बहन रोक रही होती, तभी ओनी उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे जाने दो क्योंकि हमारे एग्जिट के ऊपर ऑलरेडी कोई बंदा है जिसके कारण वो भाग नहीं पाएगी। और जैसे ही यहाँ म्यूबी गेट के पास आती है तभी वहाँ पे उसे कोई रोक देता है। अब बाद में पता चलता है कि हमारे चिबा एरिका उसने उसे रोक दिया था। उसे बोलती है कि तुम्हें मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सेकंड डिवीजन की म्यूबी म्यूबी उस लड़की को बोलती है कि तुम ही मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें चोट लग सकती है। और उसके वो अपने आसपास से एक वेपन को देखती है और उसे उठा लेती है। और इस तरफ चीबा को देखते जो बोलती है कि मैंने बस तुम्हें इतना टाइम दिया था क्योंकि तुम एक अच्छे से वेपन को खोज लो। और उसके सामने एक तलवार फेंक देती है। म्यूबी उसके सामने खड़ी हो जाती है वेपन लेकर, कहती है कि रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें चोट लगेगा। और कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सको। अब बाद में तुम ये ना कहो कि तुम्हारे पास अच्छा वेपन ही नहीं था। म्यूकी बोलती है कि मुझे बुरा तो तुम्हारे लिए लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी को कोई भी इस तरह वो उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई होती है और सीधा ही जाकर उस पर अटैक कर देती है। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इधर उधर टेलीपोर्ट हो रही होती है और एकदम से उसे अटैक करके पीछे चली जाती है। इस चीज को देखकर म्यू भी समझ जाती है कि ये एक्सेलरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है। और उसके बाद वो क्या करती है तब उस पर बहुत तेजी से गुस्से में जाकर एक अटैक करने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे म्यू भी अपने रिंग का इस्तेमाल करती है जिसके कारण कुछ देर तो यहाँ पे चीबा बिल्कुल रुक जाती है और सोचती है क्या करूं, पर उसका मैजिक खत्म हो जाता है। फिर भी वो जाकर उससे लड़ने लगती है और काफी अच्छा लड़ रही होती है और उसको ओवर पावर कर रही होती है। और वो एकदम से लड़ते लड़ते उसका जो वेपन होता है उसे तोड़ देती है। वो चीबा उसे बोलती है कि तुम अपनी असली ताकत मुझे दिखाओ वरना तो बेमतलब ही तुम हाथे हार हो जाओगी। और इसके बाद वो उसे वेपन उठाने को कहती है और इसके कारण म्यू भी क्या करते हैं अपने रिंग को फेंक देती है और अपने कपड़े उतार कर वो बोलती है कि अब मैं अपनी असली ताकत से लड़ूंगी अपनी टेक्निक से। और वो सीधा ही उससे लड़ने को तैयार होती है। उसी वक्त म्यू भी उसे नोटिस करती है और कहती है कि जो तुम जिस तरह से लड़ती हो बिल्कुल ही वाना की तरह लड़ती है, मतलब मेरी की तरह। और इस चीज को देखकर चीबा बताती है कि तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों की टेक्निक में काफी ज्यादा फर्क है। और इधर चीबा उस पर एक जोरदार अटैक करती है और वो एक झटके में ही इस तरह म्यूबी को हरा देती है। अब बाद में पता चलता है कि उसने तो उसके हाथ के बोन्स को तोड़ दिया है जिसके कारण वो नीचे बैठ गई होती है म्यूबी। अब इस तरफ चीबा उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम मेरे सामने टिक पाए वही बड़ी बात है क्योंकि मैं चीबा क्लैन की डॉटर हूँ, इसके वजह से। ये बात को सुनकर इस तरफ म्यू भी बिल्कुल शॉक हो गई हो और वो बोलती है इस तरफ चीबा कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम मेरे सामने लड़ पाई क्योंकि जो मेरी है वो हमारी स्टूडेंट है, मैं तो उससे काफी ज्यादा हाई लेवल पे हूँ और तुम तो इस तेजिस्सु में काफी ज्यादा अच्छा किया है। ये बात को सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो गई होती है मेरी, जिसके कारण उसकी फ्रैक्चर हाथ में होने के कारण
दौरान वो बेहोश होती है और इस तरफ चिबा उसे पकड़ लेती है। इधर तुकासा घूम रहा होता तभी उसे तातोरुई मिलता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ कि चेयरमैन है जिसके पास एक खास एबिलिटी है कि वो एयर के फ्रेगमेंट को बदल सकता है और इससे वो एक ट्रूथ सीरम को बना सकता है जिसे बिना किसी ड्रग से इनलीगल इस्तेमाल करे। और वो सामने वाले बंदे से पूछता कि क्या तुम ही हो जो इन सब के पीछे था। ये बात को सुनकर वो सामने वाले बंदे की सिटी बिटी गुल हो जाती है और वो गुस्से के मारे वहां से तेजी से भागने लगता है, जिसके कारण एक सामने बंदा आ जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज हमारे साथ चलो, पर वो उस पर मैजिक का इस्तेमाल करता है और अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वो सामने वाला बंदा अपने नी की मदद से ही उसे वहीं रोक देता है और ढेर कर देता है। नेक्स्ट सीन में पूरी स्कूल को सील कर दिया गया होता है और पुलिस वाले आ गए होते हैं और उन सारे जो गुनहगार होते हैं उन सभी को पकड़ लिया होता है। और बाद में पता चलता है कि केंडो क्लब का जो कैप्टन था तुकारे, उसने सब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन मैजिक के हिसाब से चुना हुआ था। और वो बताती है कि उसकी म्यूबी भी आ गई और उसके साथ ब्लेंच के ऑफिस भी गई थी और वहां पे ना चाहते हुए भी कैप्टन की बातों में आ गई, क्योंकि वो फर्स्ट डे से जब से स्कूल में आई तब से वो सेकंड क्लास के साथ भेदभाव हो रहा था। आखिरकार तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी इधर वो बताती है म्यूबी कि सबसे पहले जब मैं स्कूल में आई थी तो मैंने देखा था इधर मेरी को और उसकी कमाल की एबिलिटी को, जिसने बहुत आराम से लोगों को हैंडल कर लिया था, इसलिए मैं उसके पास गई थी ताकि उससे कुछ सीखने के लिए, पर उसने मुझे मना कर दिया। ये बात को सुनकर इधर मेरी शौक हो गई होती है और इधर वो बताती है कि म्यूबी कि उसने मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया और उसने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा ही अच्छी हो, इसलिए तुम मेरे साथ पेयर नहीं कर सकती, इसलिए खुद के हिसाब से एक अपोनेंट चुन लो। और यहाँ पे म्यूबी को बुरा लग गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि सेकंड क्लास होने की वजह से उसे सेकंड क्लास के बंदे को चुनने को बोल रही है। यहाँ मेरी उसे बोलती है कि मुझे याद आ गया है, मैंने इसलिए तुम्हें ऐसा कहा था क्योंकि मैं तुम्हारे मैच की नहीं थी और मैं तुमसे काफी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए मैंने कहा था कि तुम अपने ही लेवल का किसी को ढूंढ लो, क्योंकि मैं मैजिक में तो अच्छी हूँ पर इतनी शॉर्ट स्किल में उतनी अच्छी नहीं हो और जो तुम्हारे टक्कर दे सको, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने लेवल का कोई खोजो, पर तुम लगता है इसी चीज को गलत समझ गई हो। और यहाँ पे एक बंदा ये सारी बातें पीछे से सुन रहा होता है और ये बात सुनकर वो चला जाता है। इस तरफ म्यूबी ने बात को गलत समझ लिया होता है, उसके बाद वो रोने लगती है। इस तरफ उसने एक गलती की वजह से आज उसका पूरा एक साल बर्बाद हो गया और वो रो रही होती है क्योंकि उसका सब समय टाइम वेस्ट हो गया होता है। पर यहाँ पे ओनी उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने चिबा से बात किया था और उसने बताया कि तुम्हारी शॉर्ट स्किल काफी ज्यादा ही अच्छी हो गई थी जो फर्स्ट लेवल पे जब तुम्हारे था, और अब मिडिल क्लास में तो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं गई है, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम आ रही है और तुम काफी ज्यादा अच्छी हो गई हो। ये बात को सुनकर इस तरफ म्यूवी ओनी को पकड़कर बहुत तेजी से रोने लगती है। और भाई मैं इस सीन को तुम्हारे लिए अपने दूसरे चैनल लूसीफर टू हेल है उस पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये सीन काफी जोरदार है, आप जरूर जाके वहां से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। ओनी यहाँ पे उन लोग से पूछता है कि आखिरकार वो बेंच के लोग कहाँ गए, और वो इस तरफ मेरी बोलती है कि क्या तुम उन लोग को पीछा करना चाहते हो, ये खतरनाक हो सकता है और क्या तुम उनसे लड़ोगे। ओनी बोलता है कि नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं उनके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। मेरी बताती है कि बहुत खतरनाक हो सकता है और यहाँ प्रेसिडेंट बना करती है कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, पुलिस इस चीजों को संभाल लेगी। तभी ओनी बताता है कि तब तो म्यूवी की फैमिली को इस केस में घसीटा जाएगा और इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है उन लोगों से कि तुम लोग क्या करो, इसकी फैमिली को और म्यूवी को इसमें इन्वॉल्व मत करो और पुलिस कंप्लेन मत करो। और यहाँ पे जो बोलता है कि हम लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, इसने एक क्राइम किया है और हम एक टेररिस्ट को स्टूडेंट के साथ नहीं रहने दे सकते हैं। और यहाँ पे ओनी उन लोग से बोलता है कि इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रेसिडेंट से और बाकी लोगों से कि म्यूवी को यहाँ पे सबसे पहले मदद किया जाए। तभी जुमानजी बोली अगर तुम्हें उसकी मदद करना है तो तुम अकेले ही जाओ। तभी उसकी सिस्टर इधर ओनी की मदद करने के लिए बढ़ जाती है और उसके दोस्त भी तैयार हो जाते हैं उसे बचाने के लिए। म्यूवी ये बात चीज को देख कर बोलती है कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं इस गुनाह के लिए काबिल हूँ और मुझे सजा मिलनी चाहिए, पर तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो मैं इस चीज के लिए खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो मेरे को टारगेट कर रहे थे और वो लोग मेरे और म्यूवी की लाइफ को तबाह करने की कोशिश करने वाले हैं, तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं और ये मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है उन लोगों को रोकना।
इस बात को सुनकर वहाँ के सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे ओनी सोच रहा होता है कि वो लोकेशन को पता करेगा ब्लिच का। तभी उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम कैसे पता करोगे, और वो जाकर एक गेट खोलता है जहाँ पे उनकी टीचर होती है और वो बोल रही होती है कि मैं तो यहाँ पे अपने बेस्ट स्टूडेंट को देखने आई थी। उसके बाद वो उससे बात करने लगती है। नेक्स्ट सीन में बाद में पता चलता है कि उसने पता बता दिया होता है ब्लिच के फैक्ट्री का, जो एक अबेंडन फैक्ट्री होती है। अब वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि कार से जा पाएंगे और यहाँ ठीक है तो मैं कार को प्रिपेयर कर देता हूँ। और वो बोलता है कि मैं यहाँ का 10 क्लैन में से एक हूं, तो इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और यहाँ पे प्रेसिडेंट को मना करता है कि तुम वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि इस सिचुएशन में तुम्हें यहाँ होना जरूरी है। प्रेसिडेंट को देखते हैं जो मेरी को बोलती है कि तुम भी यहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि तुम भी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिसिप्लिन कम्युनिटी की चेयरमैन हो, इसकी वजह से तुम नहीं जा पाओगी। और इसकी वजह से उसे रोक दिया जाता है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो जुमानजी है वो एक कार को प्रिपेयर कर लिया था। तभी किरिया उससे मिलने आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हूँ। ये बात को उसको वैलिड नहीं लगती है, इस वजह से वो उसे मना कर देता है जुमानजी और कहता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम क्यों जाना चाहते हो। उसके बाद किरिया उसे असली वजह बताता है कि मैं जो अपनी मूवी है उससे प्यार करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ, और उसके शॉर्टमैनशिप को इस वजह से मैं शुरू से उसे मिडिल क्लास से देख रहा हूँ। पर मेरी एबिलिटी उसके आसपास भी नहीं है, पर उसकी एबिलिटी कमाल की है, खूबसूरत है, उसकी टेक्निक्स है। मूवी के बारे में जानकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो बोलता है कि उसका जुमानजी कि क्या मूवी भी यही चाहती होगी। और यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ये मेरी गलती है, और वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को सही कर रहूँगा। वो मूवी ही इकलौती थी जिसकी वजह से मेरे को केंडो को देखने का नजरिया बदल गया है, और मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा जिसने मूवी का गलत फायदा उठाया और इन सारे मुसीबतों में उसे फंसाया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे साथ ले चलिए। और ये बात करके उसे रिक्वेस्ट करने लगता है जुमानजी से। और जुमानजी उसकी नेचर को देखकर उसे बोलता है कि ठीक है तुम साथ चल सकते हो। ये बात सुनते ही यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उसके बाद वो उससे शुक्रिया बोलता है। इस चीज़ को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।